साल 2026 की वो ठंडी अप्रैल की रात थी। राहुल अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर नेशनल हाईवे से मुड़कर शेरगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। दिल्ली में इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी नौकरी ना मिलने के कारण वो मजबूर होकर इस दूर दराज के इलाके में आ पहुंचा था। होटल नाइट हेवन में नाइट शिफ्ट का जॉब उसकी आखिरी उम्मीद थी। सैलरी अच्छी थी, रहने का कमरा फ्री था और ड्यूटी सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी थी। जब वो होटल पहुंचा तो रात के ठीक 10:30 बज रहे थे। होटल नाइट हेवन पुराने ज़माने का विशाल बंगला था जिसे होटल में तब्दील कर दिया गया था। बाहर से देखने में शानदार लगता था। लंबी ड्राइववे, पुरानी लकड़ी की खिड़कियां और सामने एक बड़ा सा गार्डन। लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और पुरानी किताबों जैसी सड़ी हुई गंध आती थी। लॉबी की लाइट मध्यम थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कि लोग मुस्कुराते हुए भी किसी अनजाने डर को छुपाए लगते थे। रिसेप्शन काउंटर पर 55 साल के करीब का एक आदमी बैठा था, मिस्टर रावत। चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी और आवाज में एक अजीब सा बोझ था। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम राहुल हो ना? अच्छा, समय पर आ गए। बैठो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। रावत ने एक पुराना पीला पड़ा हुआ रजिस्टर निकाला। उसकी पन्ने समय के साथ किनारों से फट चुके थे। उसमें साफ साफ लिखे हुए थे 7 नियम। रावत ने उन्हें एक एक करके पढ़कर सुनाया, जैसे कोई पुराना मंत्र पढ़ रहा हो। पहला नियम, रात 3 बजे के बाद किसी भी अतिथि से बात मत करना, चाहे वो कितना भी जोर से दरवाजा खटखटाए, मदद मांगे या रोए, तुम चुप रहना। दूसरा नियम, 3 बजे के बाद कोई नया चेक इन मत लेना। अगर कोई आ जाए तो सिर्फ इतना कहना, सॉरी सर, आज फुल है। तीसरा नियम, तीसरी मंजिल पर कभी मत जाना। सीढ़ियां ऊपर जाती दिखें तो भी मत चढ़ना। चौथा नियम, अगर फोन आए और दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज आए तो फोन मत काटना। ठीक 30 सेकंड तक सुनते रहना और फिर समझ गया कहकर रख देना। पांचवा नियम, 3:10 के बाद होटल की कोई भी लाइट मत बंद करना, चाहे बिजली कितनी भी बचानी हो। छठा नियम, अगर कोई अकेली महिला आए और कहे कि उसे पुराना कमरा नंबर 307 चाहिए तो उसे कमरा मत देना। सीधे कहना, वो कमरा मेंटेनेंस में है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो भी हो, सुबह 6:05 से पहले होटल से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रावत ने रजिस्टर बंद किया और राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ये नियम 1997 से चले आ रहे हैं। जो लोग इन्हें मानते हैं वे सुबह सलामत घर पहुंच जाते हैं। जो नहीं मानते उनका नाम कभी गेस्ट रजिस्टर में भी नहीं लिखा जाता। समझ गए? राहुल ने हल्के से सिर हिलाया। उसे लगा शायद पुराना स्टाफ नए लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। रावत कुछ और नहीं बोला, बस अपनी जैकेट पहनी और होटल से बाहर निकल गया। अब पूरा होटल सिर्फ राहुल के हवाले था। राहुल रिसेप्शन काउंटर पर बैठ गया। सामने एक छोटा सा टीवी था, कंप्यूटर, फोन और एक पुराना रजिस्टर। उसने चाय बनाई और टीवी पर पुरानी फिल्म लगा ली। घड़ी में रात के ठीक 3 बजे थे जब अचानक सारी लाइट्स एक बार झिलमिला गईं। टीवी का सिग्नल चला गया और स्क्रीन पर सिर्फ सफेद बिंदु नाचने लगे। फिर लॉबी का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर घना कोहरा था, हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा खुल रहा था। राहुल ने डरते हुए उठकर उसे बंद किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 3:07 पर फोन बजा।
राहुल ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी भारी सांसें आ रही थीं। कोई बोल नहीं रहा था। राहुल ने नियम याद किया और ठीक 30 सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, समझ गया, और फोन रख दिया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। 3:20 पर लॉबी के बाहर से एक औरत की आवाज आई। भैया दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। खोलो ना भैया, दरवाजा खोलो ना। राहुल ने झांक कर देखा। बाहर एक साड़ी पहने महिला खड़ी थी। चेहरा कोहरे में छिपा हुआ, लेकिन उसकी आकृति साफ दिख रही थी। राहुल ने नियम याद किया, 3 बजे के बाद किसी से बात नहीं करनी। वो चुप रहा। औरत ने फिर कहा, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए, पुराना वाला, नंबर 307। मुझे दे दो ना भैया, दे दो ना। राहुल का हाथ कांप गया। नियम नंबर 6 साफ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। औरत ने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। खोलो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, जल्दी खोलो, ये मेरा घर है, खोलो। उसकी आवाज अब गुस्से और रोने के बीच में थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और कान पर हाथ रख लिया। खटखटाहट धीरे धीरे कम हुई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। 3:45 पर तीसरी मंजिल से कुछ गिरने की तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। उसके तुरंत बाद एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। रोना इतना साफ था कि लग रहा था बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वो नियम नंबर 3 याद करके बैठा रहा। तीसरी मंजिल पर कभी नहीं जाना। रोने की आवाज बढ़ती गई, फिर अचानक रुक गई। 4:10 पर अचानक होटल की सभी घड़ियां एक साथ 3 बजे पर अटक गईं। दीवार घड़ी, रिसेप्शन की घड़ी, राहुल की कलाई की घड़ी, सब समय जैसे रुक सा गया था। फिर कमरे नंबर 202 से इंटरकॉम फोन बजा। राहुल ने उठाया। एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। भाई, मेरे कमरे में कोई और है। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, मदद करो प्लीज। राहुल ने कहा, सर मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसे नियम याद आया। 3 बजे के बाद किसी अतिथि से बात मत करना। फिर भी वो सोच में पड़ गया कि ये तो पहले से चेक इन किया हुआ गेस्ट है। क्या नियम लागू होता है? वो ऊपर गया। कमरा 202। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा। टॉर्च जलाकर देखा तो बिस्तर खाली था, कोई नहीं था। तभी उसके पीछे दरवाजा धीरे से बंद हो गया। राहुल घूमकर देखा। कमरे में अब सिर्फ वो था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। सांस की गर्मी उसके गले पर पड़ रही थी। वो चीखते हुए बाहर भागा और सीधा रिसेप्शन पर आकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। 5:30 तक सब कुछ शांत रहा। राहुल ने सोचा कि अब बस आधा घंटा और काटना है। लेकिन ठीक 5:59 पर मुख्य दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई। इस बार आवाज पुरुष की थी। राहुल, दरवाजा खोल, मैं तुम्हारा दोस्त विक्रम हूं, बहुत जरूरी काम है। राहुल चौंक गया। विक्रम उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन विक्रम तो पिछले साल लखनऊ में सड़क दुर्घटना में मर चुका था। फिर भी आवाज फिर आई। राहुल, मुझे पता है तुम अंदर हो, मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं, खोल दो भाई। राहुल ने आंखें बंद की
और कान पर हाथ रख लिया। खटखटाहट तेज होती गई, फिर आवाज रोने में बदल गई। तुमने मुझे मरने दिया था ना, तुमने मदद नहीं की थी, अब खोलो। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। वो कांप रहा था। ठीक 6:02 पर सब आवाजें अचानक रुक गईं। राहुल ने घड़ी देखी। अभी 6:05 से पहले बाहर नहीं निकलना था। 6:02 पर लाइट्स एक बार फिर झिलमिलाईं और फिर राहुल का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अननोन लिखा था। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी अपनी ही आवाज आई, राहुल, नियम मत तोड़ना। मैंने तोड़ दिया था, अब मैं यहां फंस गया हूं, तुम मत आना। फोन कट गया। राहुल की रूह कांप गई। ठीक 6:05 पर उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। सुबह का उजाला हो चुका था, कोहरा हट चुका था। लेकिन जब वो अपनी बाइक की तरफ गया तो देखा कि बाइक के पास वही पुराना रजिस्टर पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला। आखिरी पन्ने पर नया नाम लिखा हुआ था, राहुल शर्मा। तारीख 19 अप्रैल 2026। स्टेटस नाइट स्टाफ फर्स्ट शिफ्ट। नीचे लाल स्याही से लिखा था, नियमों का पालन किया या नहीं ये कल सुबह पता चलेगा। राहुल ने रजिस्टर फेंक दिया और बाइक स्टार्ट की। जैसे ही वो शेरगढ़ की तरफ बढ़ा, उसे पीछे से होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो मुड़कर देखा, खिड़की में खुद उसका चेहरा दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। राहुल ने तेजी से बाइक बढ़ा दी, लेकिन उसका दिल जानता था कि अब वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नियम तोड़ने वाले कभी पूरी तरह नहीं छूटते, वे सिर्फ शिफ्ट बदल लेते हैं। और आज भी अगर आप कभी शेरगढ़ के पास से गुजरें और रात 3 बजे के आसपास होटल नाइट हेवन की लाइट्स जलती दिखें, तो याद रखना, वहां कोई नया स्टाफ अपनी पहली ड्यूटी कर रहा होगा। कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली डर तो उन लोगों का है जो कभी वापस नहीं आते। चैनल सब्सक्राइब करना ना भुलाना। हमको जानना है तो